जो भगवान नारायण को तुलसी अर्पण करता है तो एक पत्ता तुलसी का भगवान विष्णु को अर्पण करने से उसको जो है स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। एक पत्र भी तुलसी का सालिग्राम जी के ऊपर जो स्थापित कर देता है उसको जो है शुभ मुहूर्त में पवित्र तीर्थ में जाकर के किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तुला दान करने का, अपने बराबर सोना दान करे, जितना फल मिलता है उतना एक पत्र तुलसी का सालिग्राम जी पे चढ़ाने से मिल जाता है। तुलसी की पुराणों में बड़ी महिमा है। तुलसी के गमले की मिट्टी से कोई स्नान कर ले तो माताजी उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। तुलसी को घिस के उसका चंदन भगवान को लगाएं तो भगवान अत्यंत प्रिय होते हैं और भगवान को वो प्रिय है। आपके घर में बीमारियां चल रही हैं और आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार बना रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, आप तुलसी जी का चंदन घिस के भगवान को लगाना शुरू कर दो। तुलसी का चंदन भगवान को आप विष्णु भगवान सालिग्राम को लगाएंगे, आपके घर की बड़े से बड़ी बीमारियां भगवान दूर कर देंगे, बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। और ज्यादा कोई ये सब असाध्य बीमारी हो गई है तो आप बिलपत्र जो होता है भगवान शंकर को अर्पण करने के बाद उस बिलपत्र को ला करके उसको धो करके और उसको थोड़ा घिस करके उसका जल रोगी को पिला दिया जाए तो बड़े बड़े रोग उससे ठीक हो जाते हैं बिलपत्र के जल से। अच्छा, तुलसी दल जब कभी तोड़ा जाए तो अकेले पत्ते तोड़ने का नियम नहीं है, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दल, दल मतलब जिसमें 2-3 पत्ते लगे हों, ऐसा कोपल सहित तोड़ने को तुलसी दल बोलते हैं। यदि आपके घर में धन की कमी चल रही है, व्यापार में गड़बड़ी चल रही है, तो आप सालिग्राम जी को प्रतिदिन तुलसी चढ़ाने का नियम लेते हुए विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के श्री सहित नाम आए हैं, श्री सा, श्री नवासा, श्री निधि, श्री विभावना, श्रीदास, श्री करहा, श्रीमान, ऐसे श्री सहित विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के नाम आए हैं, उन नामों से सालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करने से दरिद्रता भाग जाती है और लक्ष्मी महारानी की खूब कृपा होती है, व्यापार बढ़ता है। तुलसी की बड़ी महिमा पुराणों में कही गई है। जो अपने गले में एक तुलसी का दाना पहन लेता है वो भगवान का हो जाता है। अच्छा, आप बढ़िया भोजन बनाएं और बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने के बाद उसमें तुलसी ना डालें तो क्या वो प्रसाद कहलाएगा? और छोटा सा तुलसी का पत्र छोड़ दिया तो प्रसाद बन गया। उसी तरह आप चाहते कि हम भी भगवान के प्रसाद बन जाएं तो आप थोड़ा सा तुलसी का दाना पहन लीजिए और तुलसी पहनने से आप भी भगवान के हो जाएंगे, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जिस वस्तु पे तुलसी चढ़ जाती है वो भगवान की हो जाती है। तुलसी के संदर्भ में एक प्रसंग महात्माओं से सुना है, महापुरुषों से, माता जी, कि एक यवन था। यवन माने कोई मुस्लिम, उसको तो धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, हमारे सनातन से। और वो बैलगाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा था, रास्ते में कोई गड्ढे में बैलगाड़ी का पहिया गया, थोड़ा झटका लगा, धुरा टूट गया, गाड़ी पलट गई और वो पछाड़ खा के नीचे गिरा, पत्थर पे जाके सिर टकराया और वहीं उसके प्राण निकल गए। अब प्राण निकले था तो वो पापी व्यक्ति, पर जहां वो गिरा वहां तुलसी का पौधा था किसी समय, और वो तुलसी की सूखी हुई काष्ठ वहां पड़ी हुई थी। और जब वो गिरा तो तुलसी काष्ठ पर उसका हाथ स्पर्श हो गया और तुलसी का स्पर्श होने से उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आ गए और वो विमान में बैठ के भगवान नारायण के धाम को चला गया। आप विचार करिए, गलती से तुलसी छू गई, वो पापी भगवान के धाम को चला गया, और कोई प्रेम से तुलसी धारण करके रखेगा तो क्या वो कभी नरकों में जाएगा? तुलसी पहनने वाला नरकों की ओर नहीं जाता। इसलिए सदा तुलसी धारण करके रखें। यह वृंदा महारानी तुलसी बनी और भगवान विष्णु जो है इसी श्राप के द्वारा उनको राम रूप में आना पड़ा, और भगवान सालिग्राम बने हैं, वो श्राप अलग मिला है।
वो हम लोग कल कथा सुनेंगे जो सालिग्राम जी की कथा है। तो यह बड़ी सुंदर कथा नंदिकेश्वर ने वेद व्यास जी को सुनाई। भगवान महादेव के उत्तम चरित्र हैं, वो सब सुनाए हैं। पल पल भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। महादेव का स्मरण करते हुए हम लोग भी शिव नाम का आश्रय लें। फिर आगे गणेश जी के प्राकट्य की कथा